हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के जो लास्ट टॉपिक हैं मिनरल्स इन राजस्थान एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स को डिस्कस करेंगे। राजस्थान इज कॉल्ड द म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। राजस्थान को म्यूजियम ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों का अजायब घर कहा जाता है बिकॉज क्योंकि there are a lot of minerals we get easily and in sufficient amount। क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमें आसानी से प्राप्त होते हैं और पर्याप्त मात्रा में हैं, इस कारण इसको म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहते हैं। राजस्थान हैज 22% ऑफ टोटल मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया। राजस्थान के अंदर भारत का जो टोटल मिनरल डिपॉजिट है उसका 22% पाया जाता है। अबाउट 79 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन राजस्थान, आउट ऑफ विच 58 मिनरल्स आर कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड। राजस्थान के अंदर लगभग 79 टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं जिनमें से 58 मिनरल्स का व्यवसायिक तौर पर खनन या फिर दोहन किया जाता है। राजस्थान हैज मोनोपोली इन सम मिनरल्स एज मार्बल, लीड एंड जिंक, सिल्वर, वॉल्स्टोनाइट, जास्पर, जिप्सम etc। राजस्थान को मार्बल यानी संगमरमर, लीड एंड जिंक शीशा जस्ता, सिल्वर, वॉल्स्टोनाइट, जास्पर, जिप्सम आदि के अंदर एकाधिकार प्राप्त है। एकाधिकार का मतलब देश का ज्यादातर इन खनिजों का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान इज ए स्टोर हाउस ऑफ 70% ऑफ कंट्रीज नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स। राजस्थान के अंदर देश के नॉन फेरस अलोह धातुओं का 70% जो भंडार है वो राजस्थान में है। According to availability of minerals, Rajasthan is the third largest state after मध्य प्रदेश and छत्तीसगढ़। खनिजों की उपलब्धता के आधार पर जो राजस्थान है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा स्टेट है। मिनरल्स की अवेलेबिलिटी के बेस पर मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट है देश में, छत्तीसगढ़ सेकंड स्टेट है और जो राजस्थान है वो थर्ड प्लेस पे है। मिनरल स्टेट झारखंड। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान म्यूजियम ऑफ मिनरल्स है लेकिन जो मिनरल स्टेट है वो झारखंड को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मिनरल डिपॉजिट हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जैसे यहाँ पर कॉल और जो आयरन और है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स, खनिजों की उपयोगिता। फर्स्ट, मिनरल सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू की इंडस्ट्रीज लाइक आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड पेंट इंडस्ट्री एक्सेट्रा। मिनरल्स जो हैं खनिज जो की इंडस्ट्रीज हैं, जो मुख्य उद्योग हैं जैसे आयरन, स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल यानी जो जहाँ पे व्हीकल्स बनते हैं उनको हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहते हैं, पेंट इंडस्ट्री, ये की इंडस्ट्रीज हैं और इन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं मिनरल्स। नंबर सेकंड, कोल एंड पेट्रोलियम आर द इम्पोर्टेंट फ्यूल्स। कोल और जो पेट्रोलियम है महत्वपूर्ण ईंधन है एंड इंडस्ट्री कैनॉट फंक्शन विदाउट फ्यूल्स। और जो उद्योग हैं वो फ्यूल्स के बिना फंक्शन नहीं कर सकते। कोल इज प्राइमरली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स एंड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कोल जो है वो मुख्यतया जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहां से बिजली उत्पादित होती है और आयरन और स्टील इंडस्ट्री में काम में आता है। आयरन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग फार्म इक्विपमेंट्स। जो आयरन है, लोहा है, वो फार्म इक्विपमेंट्स यानी जो कृषि के अंदर जो इक्विपमेंट्स, जो उपकरण काम में आते हैं वो बनाने के काम में
आयरन आता है। Many minerals earn valuable amount of foreign exchange through export. बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं हमारे देश में जो हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, और उस निर्यात के बदले में हमें जो विदेशी मुद्रा है वो प्राप्त होती है। नेक्स्ट, iron ore is essential for almost all industries because iron is an integral component for all the machines and tools. आयरन जो है वो सभी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि मशीन्स को बनाने के लिए और जो औजार हैं उनको बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। आयरन के बिना हम मशीनों की कल्पना ही नहीं कर सकते। आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग लार्ज बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज। इसके अलावा आयरन का जो यूज है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के निर्माण में और फैक्ट्रीज के निर्माण में होता है। नंबर 6, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। इसके अलावा जो गोल्ड एंड सिल्वर जो प्रीसियस मेटल्स हैं इनका यूज ज्वेलरी यानी आभूषण निर्माण में होता है। अब कुछ अदर फैक्ट्स हैं। माइनिंग को हिंदी में कहते हैं खनन। माइनिंग इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। माइनिंग का मतलब होता है मिनरल्स को अर्थ यानी धरती से बाहर निकालना। माइनिंग कैन इंक्लूड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स लाइक कोल, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। माइनिंग के अंदर मेटल्स और जो मिनरल्स हैं, जो धातुएं हैं और खनिज हैं, जैसे कोल, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पेट्रोलियम, इनको बाहर निकालना ग्राउंड से, उसी को हम माइनिंग कहते हैं। एक्सट्रैक्शन होता है जमीन से बाहर निकालना, खोद कर निकालना। तो माइनिंग का ये डेफिनेशन है, मीनिंग है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स हमने जब डिस्कस किया था, जो आपके एनर्जी मिनरल्स हैं उसके अंदर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तब हमने देखा था सेडिमेंट्री रॉक्स, ये जो एनर्जी मिनरल्स हैं ये हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं। अब आप देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं। चट्टाने, रॉक्स यानी चट्टाने, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टाने। रॉक दैट हैज फॉर्म थ्रू द डिपोजिशन एंड solidification of sediment, especially sediment transported by water, ice and wind. रॉक, वो रॉक जिनका निर्माण डिपोजिशन यानी वाटर के कारण, जैसे नदियों के कारण, वर्षा के पानी के कारण, बर्फ जो ग्लेशियर्स हैं जब वो नीचे की तरफ पहाड़ों से गिरते हैं, इसके अलावा हवा के द्वारा जो मिट्टी, छोटे छोटे कण मिट्टी के एक जगह इकट्ठे होते जाते हैं और धीरे धीरे वो सॉलिड हो जाते हैं, और वही जो चट्टाने हैं वो अवसादी चट्टाने कहलाती हैं। इनके निर्माण में बहुत समय लगता है और ये दर जमती हैं। इस कारण इन चट्टानों में आपको फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि नदियां हैं, हवाएं हैं, एक साथ मिट्टी नहीं लेके आती हैं। धीरे धीरे जब वो हवा चलती है, नदी बहती है, धीरे धीरे वो मिट्टियों को लेके आती है, तो उनके बीच बीच में जो एनिमल रिमेन्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स रिमेन्स हैं, या फिर डेड प्लांट्स हैं, वो भी उनके बीच बीच में जमते जाते हैं। इस कारण जो ये चट्टाने हैं ये अवसादी चट्टाने कहलाती हैं। ये लेयर्स में होती हैं और डिपोजिशन के कारण इनका निर्माण होता है, और often deposits in layers and frequently contain fossils। हाँ, ये हमने डिस्कस किया, ये लेयर्स के रूप में होती हैं और इनके अंदर आपको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। और यही जो फॉसिल्स हैं जब ज़्यादा मात्रा में एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तब हम देखते हैं कि इनसे जो आपकी पेट्रोलियम है, कोल है, इनका निर्माण होता है।
और इसके एग्जांपल्स देखिए हम, सेडिमेंट्री रॉक्स के सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल्स हैं। थैंक्स।